इस बार गर्मी कितना हुआ है भाई, ऊपर से लाइट काट देता है, दिमाग खराब करके रखा है। आदमी पूरा दिन काम करके थक के घर आता है कि थोड़ा देर आराम करेंगे, और घर आते हैं तो देखते हैं लाइट ही नहीं है, तो आराम क्या करेंगे। और आज ही का दिन मिला था तुम्हारा उस चाचा को मीटिंग करने के लिए, बोलता है बंटवारा करेंगे। दुकान चाहिए उसको, दुकान, आंख लगा के रखा है दुकान पे। सारा जिंदगी मेहनत हम किए, दुकान जमाए हम, अब उसको हिस्सा चाहिए। अरे पापा, ये चचा क्यों आ रहे बंटवारा करने के लिए? उनको कह दीजिएगा आप अपना दुकान। हम जब से जन्म लिए तब से तो आप ही दुकान चला रहे हैं, इतना दिन में तो कभी नहीं आए, अब आ रहे बंटवारा करने के लिए। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, दुकान हम चलाए और हिस्सा उसको दे। पैसा और प्रॉपर्टी बहुत ही खराब चीज होता है, बाप बेटा को लड़ा देता है, भाई भाई को लड़ा देता है। इसीलिए इस बार फैसला हो जाए ना तो तुम्हारा और गोरा कद्दू का भी बंटवारा कर देंगे हम अभी, ताकि आगे चल के तुम लोग में भी झंझट नहीं हो। कम से कम दोनों भाई में प्रेम तो बना रहेगा। आज सुने हैं कद्दू का भाई आ रहा है घर पे बंटवारा का बात करने के लिए। गर्मी है, लाइट तो है नहीं, छत पे ही बात करेगा ये लोग। एक काम करते हैं, हम भी छत पे कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, सुने तो क्या हो रहा है बातचीत उस लोग में। देखते हैं ये घर किसको मिलता है, इस कद्दू को कि उसका भाई को। कहीं उसका भाई ये घर ले लिया तो हमारा तो पीछा छूटेगा इस काला कलूठा से। काहे कि आदमी को अपना दोस्त से ज्यादा अपना दुश्मन का खबर रखना चाहिए। आज जो मीटिंग हो रहा है इसमें फैसला लिया जाएगा कि तुम कद्दू, तुम्हारा जो दुकान है उसमें से कितना हिस्सा अपना छोटा भाई को दोगे, और घर का हिस्सा कैसे करोगे, और जितना भी जमीन है कैसे कैसे बंटवारा करोगे, सब पे फैसला होगा। अरे बात तो दुकान का हुआ था ना, अब ये घर और जमीन कहाँ से आ गया? दुकान पे मेहनत किए हम, जमाए हम, उसमें से इसको हिस्सा दे रहे हैं, वो भी इसके लिए बहुत है। ये घर और जमीन बीच में कहाँ से आ गया फिर? सारा दिन दारू पी के क्लब में जाके नाचता था, अपना जिंदगी खराब कर दिया, कमाया एक ढेला भी नहीं। आपका पैसा पे अय्यासी करता था और आया आज हिस्सा लेने। इतना दिन हम जो मेहनत कर रहे थे, दुकान जमा रहे थे, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे थे, दुकान का प्रचार कर रहे थे, घर बनवाए, एक दिन भी आया भैया कुछ मदद कर दे? नहीं, उस टाइम पे क्यों आएगा? जब खाना बन जाएगा तो खाने के लिए आएगा। अरे मारेंगे जूता खोल के, पैसा नहीं दिया तो हमको गोली मार के लेंगे प्रॉपर्टी और पैसा, समझे? हम दारू पीते तुम्हारा बाप का पीते हैं, अपना बाप का पीते हैं, भले ये तुम्हारा बाप है। अगर तुम मेरे बाबूजी को गोली मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो हमको ही मालूम है कि अच्छा नहीं होगा, तुम अनाथ हो जाओगे। तो एक काम करेंगे, तुमको भी गोली मार देंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। चाचा अपना पैजामा में रहो, पैजामा में, नहीं तो पैजामा खोलकर नीचे से गोली मारेंगे, ऊपर से निकलेगा, समझा? देखे बाबूजी कैसा बच्चा पैदा किया है, ये बच्चा नहीं गुंडा है, कैसे धमका रहा है हमको, बोल रहा है हमको नीचे से गोली मारेगा। अब गधा को मालूम ही नहीं है, हाइट कम है तो नीचे से न मारेगा, टेबल लगा के ऊपर से थोड़ी ना मारेगा। हमको अगर गुस्सा आ गया ना बाबूजी, तीनों को गोली मार देंगे, तीनों को। अरे बस करो ये गोली गोली गोली, बचपन में खेलते थे होली और अब चलाओगे गोली। अगर तुम जो इस लोग को गोली मारोगे तो तुम बचोगे, तुम भी तो जेल जाओगे। अरे जाएंगे लेकिन अपना हिस्सा लेके रहेंगे। अरे तो क्या चाहिए तुमको हिस्सा में? हाँ क्या चाहिए? पहले बोला दुकान चाहिए, अब बोलता मकान और जमीन भी चाहिए। तुमको चाहिए क्या, पहले वो क्लियर तो करो, लालची आदमी। अरे हमको ये मकान भी चाहिए, ये मकान हम रखेंगे। एक बार बाबूजी हम बचपन में 18 साल में दारू क्या पी लिए दोस्त के साथ, ये हमको बदनाम कर दिया, आपको कंप्लेन कर दिया। ये जो बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस करना चाह रहे थे हम, लेकिन हम तो बदनाम हो गए थे, आपके नजर में हम गिर गए थे, ये कर लिया वो बिजनेस। हमारा जब शादी होने वाला था तो लड़की वाला लोग को जाके बोल दिया लड़का दारू पीता है, हमारा शादी भी तोड़वा दिया, क्योंकि ये जानता था ये अकेला रहेगा तो आगे चल के सारा संपत्ति हम हड़प लेंगे। अपना दो मुस्टंडा पैदा किया है, हमारा भी शादी होता तो हमारा भी मुस्टंडा होता ना, तब गोली मारने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अपना मुस्टंडा सबको ऐसा तैयार करते कि हाथ से लड़ाई कर लेता, और ये तो 2 पैदा किया ना, हम 12 पैदा करते। अरे तो तुम्हारा 12 मुस्टंडा भी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, काहे कि उस लोग से हम दोनों भाई लड़ते। हम दोनों भाई तो 100 लोग से अकेले लड़ते हैं, तो क्या तुम्हारा 12 बेटा से डरते? और तुमको हिस्सा चाहिए, तुमको ये मकान चाहिए ना, तो वो बगल वाला मकान हम ही लोग का ले लो। अरे क्या बोल रहे हो, वो मकान हम लोग का है, मेरा नॉलेज में तो नहीं है, तो वो कौन बैठा हम लोग का घर में? अरे वो हम लोग का नौकर है, देख नहीं रहे नंगा बैठा हम लोग का पूरा बात सुन रहा है। उसको घर पे देखभाल के लिए रखे हैं और संपत्ति भी उसी के नाम पे ली है, ताकि हम लोग किसी का नजर में नहीं आए। रे रे रे, ये घर तुम्हारा कब से हो गया रे? रे रे रे, धमकाता कौन चाहिए बचवा को? हैं? अगर वो घर बंटवारा में मेरे हिस्से में आया तो तुमको गोली मार के निकालेंगे और लेंगे वो घर।
तुम्हारे नाम पे ले लिया तो मतलब तुम्हारा बाप का हो गया क्या रे मकान? अरे मारेंगे दो जूता खोल के तो तुम्हारा सारा फुटानी निकाल देंगे, चिंता रहे हम कौन है। गोली मारेगा हमको, इतना छेद करेंगे ना शरीर में कि कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली छेद ही दिखाई देगा। गोली का बात करता हमसे, टकला नेता से। अरे गोला कद्दू, तुम काहे बोल रहा है ये घर तुम लोग का है? अरे तो जब तुम बंटवारा की मीटिंग में आए हो तो यही सोच के आए होगे ना कि तुम्हारा मकान किसके पास जाएगा। अरे हम क्या ये सब सोच के आएंगे? तुम लोग हमारा रिश्तेदार हो क्या जो हमारा मकान का बंटवारा करोगे? अरे तो जब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम आके बैठे काहे हो? अरे हमरा पैर है, हमरा पुट्ठा, हम लगा के बैठे कुर्सी पे, तुमको कोई प्रॉब्लम है? हम अपना छत पे आएंगे, तुमसे पूछ के आएंगे। अरे छत पे आएगा वो पूछ के नहीं आएगा, लेकिन हम लोग का मीटिंग पे तुम्हारा फोकस का है? कंटिन्यू देख रहे हो तुम, इधर ताका झाकी कर रहे हो, कान लगा रहे हो। अरे हमारा कान है, हम लगाएंगे। तुम लोग जो मेरा मैटर में इंटरफेयर करते हो, हमारा घर में घुस जाते हो, हम कुछ बोलते हैं? अगर तुम लोग चाहते हो कि हम नहीं सुने तो धीरे धीरे बात करो। अरे काहे बोलेंगे धीरे? हैं काहे बोलेंगे? किसी का बात से डरते हैं? मार के डंडा तुम्हारा पुट्ठा फुला देंगे। बकवास करता है। भाई लोग का बंटवारा का मैटर है, समझा? बीच में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी गोली चलेगा। रे बेटा रे, चिंता नहीं तुम अभी हमको, समझा? तुम जब तक गोली चलाएगा ना तब तक कितना गोली घुस जाएगा तुम्हारे अंदर तुमको पता नहीं चलेगा। एक फोन करेंगे ना तो यहाँ पे बारात आ जाएगा तुम्हारा, समझा? बारात आ जाएगा मतलब? तुम हमरे लिए लड़की सेलेक्ट करके रखा है रे? हाँ, बिना पूछे शादी हम करेंगे कि तुम करेगा रे? हाँ, अगर लड़की सेलेक्ट किया है तो पहले लड़की दिखाओ, पहले बारात काहे बुलाएगा? अरे पगलेट तो हमको पूरा पागल लग रहा है। ये तो काला कद्दू का फैमिली से भी बड़ा पागल लग रहा है। इसको घर मिला तो रोज झंझट होगा हम लोग का। अब देखते हैं फैसला किसके हक में जाता है। चुप रह के सुनते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। करो अपना बंटवारा करो, समझे? बंटवारा करने आए हो ना? क्या कि कद्दू लोग का चाल है, जानबूझ के हमसे लड़ाई करवा रहा है ताकि तुमको कुछ नहीं मिले, तुम हमसे लड़ते रह जाओ। हाँ देखिए बाबूजी, पड़ोसी को भी मालूम है कि ये लोग चाल चलता है। हमको घर, दुकान और जमीन लेके दीजिए। बता दे रहे हैं हम आपको, अगर हमको किसी भी बात पे दबाया गया, हमको कुछ भी ढंग से नहीं दिया गया तो हम गोली मार देंगे, बता दिए। छोटा है तो क्या, हमेशा छोटा पैग हम ही पियेंगे। देखे बाबूजी, देखे, जब बात करता है दारू का बात करता है। छोटा पैग और बड़ा पैग, इसको घर दीजिएगा, जमीन जगह दीजिएगा तो लुटवा देगा। अरे यही बोल बोल के तो तुम हमारा सब चीज छीन लियो। अरे तो तुम्हारा बाप बनाया था ये संपत्ति सब। हाँ, हम मेहनत करके बनाए हैं, समझा? तुम्हारा बाप नहीं बनाया था। बाप का प्रॉपर्टी पे अधिकार होता बेटा लोग का, भाई का प्रॉपर्टी पे नहीं। मेहनत करे हम, मलाई खाओगे तुम। अरे देखे बाबूजी, देखे, बोल रहे हम अपना मेहनत से किए ये सब। जब हम लोग गांव से शहर में आए थे, बाबूजी का घर और खेत बेच के, तो जो लाख रुपया था उसी से ना किए हो ये सब, उसी से ना हासिल किए हो। तो वो जो लाख रुपया था हमरा, उससे ही ना संपत्ति बनाए हो तुम। अरे मानते हो बाबूजी का लाख रुपया था, लेकिन वो तुम्हारा कहाँ से हो गया? उसमें से 50,000 रुपया मेरा भी तो था। तुम जब यहाँ आए थे तो तुम्हारा पढ़ाई पे भी खर्चा हुआ था, तुम छोटे थे। और उसके बाद जब तुम बड़े हुए तो 2 लाख रुपए का दारू भी तो पी गए। और हम जो अपना 50,000 रुपया से मेहनत करके इतना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा किए, तुमको दे दे। अच्छा, बाबूजी का 50,000 से हमको 2 लाख रुपए का दारू दिया और अपने 50,000 रुपए से लाखों का संपत्ति ले लिया। हलवा है क्या? सब लेंगे गोली मार के। अरे हलवा है क्या? तुम तो 2 लाख रुपया उसी समय खर्च कर दिए, बाकी का तो मेहनत करके हम बनाए। तुमको 50,000 मिला, तुम डुबा दिए। हमको 50,000 मिला, हम कमा लिए। वो तुम्हारा परेशानी है, तुम 50,000 का क्या किए नहीं किए। कौड़ी नहीं देंगे तुमको, नालायक कहीं का। आया मुंह उठा के बाबूजी के लेके आया तो ये मत सोचो हम दे देंगे तुमको। मेहनत करेंगे हम, देंगे तुमको। और गोली तुम ही नहीं चला सकते हो, हम भी चला सकते हैं, समझे? अरे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा रोने वाला है, हमारे पीछे कोई नहीं है। अरे कोई नहीं रहेगा पापा के पीछे। अगर पापा को गोली लग भी जाएगा, कौन बोल रहा रहेगा? ये तो पापा है जो तुमको दुकान में से भी हिस्सा दे रहे हैं। अगर हम लोग होते तो तुमको दुकान पे पैर भी रखने नहीं देते, बल्कि तुम्हारे पास जो 200-400 रुपया होगा वो भी छीन लेंगे, समझे? अरे देखे बाबूजी, देखे, बोला सपोला, बोला। एक नंबर का सपोला है ये, नाग है नाग। खाली देखने में गोरा है, बस इसको समय तो मिले, अपना ही को डसेगा, अपना ही को। और वो जो बगल में काला कलूठा बैठा है ना, उसको भी नहीं मालूम है, एक दिन उसका भी पत्ता काट देगा। और तुम जो इतना होशियारी कर रहे हो ना दोनों भाई में झगड़ा लगाने का, वो तुम्हारा काम नहीं चलेगा यहाँ पे, समझे? अरे बेटा आँख खोल कर देखो, सपोला के बगल में अजगर बैठा है। वो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कमजोर है। वो चाहेगा ना तो एक बार में पूरा परिवार को निकल लेगा। अरे क्या बाबूजी, आप भी अपना पोता को सपोला और अजगर बोल रहे हैं? देख लिए, छोटा बेटा है तो हर चीज में हम ही सहे। मेहनत भी हम करे, सहे भी हम। अरे तो चोरी करोगे तो पैसा तो निकालोगे ना,
अरे क्या चीज का चोरी किया, बार बार चोरी चोरी बोलता है। हाँ, चोर तो इसका पूरा खानदान है। हाँ सही बोला है पड़ोसी पिताजी, इसका पूरा खानदानी चोर है। अरे उस खानदान में बेटा तुम भी आते हो और हम भी आते हैं। कभी कभी तो सही लग रहा है तुम्हारा भाई जो तुमको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है तो। अरे ये तो हम सोचे ही नहीं कि वो हमको भी चोर बोल रहा है। ए टकला, चोर तुम होगा, चोर का बच्चा। इस पागल को अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत गोली गोली कर रहा है ना। घर जाए ना तो इसका देह तोड़वाएंगे रास्ता में। अब हम समझ गए ये मीटिंग वीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, हमको कोई बंटवारा में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हमको उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा बंदूक में, तभी ना गोली चलेगा। निकलो तुम लोग तीनों, देंगे गोली तुम लोग का देह में। और सबसे पहले तो तुम्हारा नंबर है सपोला, तुमको मारेंगे गोली हम। हाँ मार लेना गोली, देख लेंगे। अभी तुम गोरा कद्दू को जानते ही नहीं हो, समझे। एक बार हमको गुंडा लोग गोली मारा था, उल्टी करके गोली निकाल दी हम। तुम चिंते हो हमको? सुनो रे चचा, पैसा खर्च तुम्हारा होगा, बंदूक भी तुम्हारा होगा और गोली भी तुम्हारा होगा, लेकिन मारेंगे हम लोग नहीं, मारोगे तुम। अरे देख लेंगे कौन मारेगा। अरे बेटा कोई गोली नहीं चलाएगा, समझा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे। हम लोग एक मीटिंग और रखेंगे, उसमें शांति से बात करेंगे। अरे शांति कौन है फिर, उसके कहने पे हम इसको हिस्सा नहीं देंगे। अरे शांति मतलब धीरज से बात करेंगे, समझे। अरे धीरज कौन है पापा, हम लोग का तीसरा भाई है क्या? अरे दोनों बेवकूफ, चुप रहो तुम लोग कल फिर से आना मीटिंग में, बताएंगे कौन है शांति कौन है धीरज। इससे एक बार बंटवारा हो जाए मेरा, शांति पड़ जाए। बहुत दिन से नाटक करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। न काम में मन लग रहा है, न खाना खाने में मन लग रहा है, सारा दिन उसके बारे में ही सोच रहे हैं। अरे तो इतना सोच कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उस चाचा को दुकान में से भी हिस्सा मत दीजिए। वो किए क्या आज तक? हम लोग का घर में आके चाय नाश्ता करके हम लोग को गोली मारने का धमकी देके गए, आपका बच्चा लोग को गोली मारने का धमकी देके गए। और दादाजी तो आते हैं खाली उनका ही पक्ष लेते हैं, हम लोग के लिए तो कुछ बोलते ही नहीं है कि हम लोग भी सही बोल रहे हैं। चाचा कितना बार हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे थे, आपको बोल रहे थे गोली मार देंगे, लेकिन दादा कुछ नहीं बोले। इसीलिए दुनिया से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए। हमारा मानिए तो हमको मीटिंग में बैठा के हमको फैसला करने दीजिए, हम उनको एक फूटी कड़ी भी नहीं देंगे। और उसके बाद देखते हैं वो हमको कौन सा गोली मारते हैं। अरे नहीं, कुछ भी है वो तुम्हारा चाचा है, अपना के साथ कभी ऐसे नहीं किया जाता है। माने उसको अक्ल नहीं है, लेकिन हम लोग को तो है। अगर हम भी उसके तरह करेंगे तो हमारे और उसके बीच में फर्क क्या रह जाएगा, बल्कि आस पड़ोस वाला और बिजनेस में जितना भी दुश्मन है सब हावी हो जाएगा हम लोग के ऊपर, अगर हम लोग घर में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो। इसीलिए दोबारा मीटिंग करके देखते हैं, और जैसे भी हो हम सोच के रखे हैं इस बार हम बंटवारा करके रहेंगे। काहे कि उसके बाद तुम लोग का भी हमको बंटवारा करना है, क्योंकि उसका भले कोई नहीं हो लेकिन मेरा तो है तुम दोनों, और तुम दोनों आगे चल के ऐसे लड़ो, हम ये नहीं चाहते हैं। और सुनो, इस मीटिंग में तुम नहीं बैठोगे, काला कद्दू सिर्फ बैठेगा, क्योंकि तुम्हारे और चाचा के बीच में लड़ाई हो चुका है। अगली बार वो इसी पॉइंट को उठा के बंटवारा नहीं करेगा, कुछ न कुछ तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा, मामला बढ़ते जाएगा, बंटवारा होगा नहीं। इसीलिए तुम नहीं आएगा बंटवारा का मीटिंग में। बेटा कद्दू, आज जो ये मीटिंग हो रहा है इसमें तुमको ये फैसला लेना होगा कि तुम इसको क्या दोगे हिस्सा में। अरे वो तो हम पहला ही मीटिंग में बोले थे बाबूजी आपको कि हम इसको दुकान में से हिस्सा देने के लिए राजी है। इससे पूछिए इसको दुकान में से कौन सा हिस्सा चाहिए, बताए, अभी फैसला करें, हम देंगे इसको। देख रहे ना दोस्तों, जब कोई पैसा नहीं कमाता है तो कैसे करता है, कैसे उसका दिन बीतता है, मांगते फिरता है, पैसा मांगते फिरता है, अपना पराया का फर्क भूल जाता है पैसा के कारण। इसीलिए आप लोग को हम 1000 बार समझाते हैं कि पैसा कमाइए, घर बैठे बैठे पैसा कमाइए। अरे दुकान में क्या हिस्सा, भीख दे रहा है क्या हमको तुम? हम पिछली बार ही बोले थे हमको दुकान में से भी हिस्सा चाहिए, तुम्हारा घर में से भी हिस्सा चाहिए, और हमको जमीन में से भी हिस्सा चाहिए। और हमको अभी पता चला है कि तुम 5 करोड़ रुपया हमारा दाब के रखे हो, चुरा के रखे हो, उसमें से भी हिस्सा देखे चाहिए। बाबूजी देखे, इसको फैसला नहीं करना है। पिछले बार बोला था घर में से हिस्सा चाहिए, अभी बोल रहे हम 5 करोड़ रुपया चुरा के रखे हैं। इसको फैसला करना नहीं है, नाटक कर रहा है ये चोर साला। ये अपना, मेरा और आपका सबका समय खराब कर रहा है, और हमारा बचुआ लोग का भविष्य खराब कर रहा है। इसके चक्कर में हम अपना बचुआ लोग का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कर भी नहीं पाओगे, भाई को तो हिस्सा देते नहीं हो, बचवा को हिस्सा दोगे, चोर साला। अच्छा हुआ पिछली बार बंटवारा नहीं हुआ, तुम्हारा पोल तो पता चला हमको, 5 करोड़ रुपया छुपा के रखे हो। हम तो चाह रहे हैं धीरे धीरे बंटवारा हो, ताकि हमको पता चले तुम्हारा सारा पोल पट्टी, कितना तुम गबन किए हो पैसा। पहली बात तो हम चोरी नहीं किए पैसा, समझे, और दूसरी बात ये गबन क्या कर रहे हो, सारा पैसा कमा के हम अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, समझे। तुम किए क्या हो, खाली दारू पियो, डिस्को में नाचे हो और आके बकवास कर रहे हो, और रोज का लफुआ लोग की तरह बात करते हो। लगता है तुम मेरा भाई हो,
जैसे लगता है कोई रोड का मवाली उठ के आ गया है। छोटा छोटा अपना भतीजा लोग के सामने गलत सलत बात करते हो और बोलते हो इस लोग का संस्कार है। पहले तुम अपना संस्कार देखे हो, मवाली कहीं का। गाली दोगे तो गाली खाओगे, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। ये मत सोचो भगवान तुमको ही मुंह और हाथ दिया है। सबके पास मुंह और हाथ है और साथ में 32 दांत है जिससे वो चबा के खाता है, समझा? ये मत सोचो खाली भगवान तुमको दिए है। बस एक कार्टून बर्दाश्त कर लेता है अपना सोच के कि अपना है, चलो छोड़ दो। तुम अपना है तभी तुमको दुकान में हिस्सा दे रहे, नहीं तो तुमको यहाँ बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दे। अरे कितना गंदा महक है, क्या कर रहे बाबूजी? अरे यही तो बोल रहा है, अपना है छोड़ दो। अरे बाबूजी हम गैस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, आप मजाक करने आते हैं क्या? और हमको तो लगता है आप यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं और हंसी मजाक करने आते हैं। बंटवारा तो करने आते ही नहीं है। टाइम पास करना है, हंसी मजाक करना है तो बेशक आइए, कौन मना किया है? लेकिन पहले बंटवारा तो निपटाइए। बंटवारा का मीटिंग में बैठ के हंसी मजाक कर रहे। अरे चुप रहो चुप रहो, तुम हमको समझाओगे अपना बाप को? हम तुमको पैदा किए, तुम हमको पैदा नहीं किए हो जो हमको बोल रहे हो। हाँ सुनो रे, ये झूठा झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये 5 करोड़ लिया है, 6 करोड़ लिया है। मीटिंग करने आए हो, फैसला करने आए हो, फैसला करो, निपटाओ। अरे वो तो निपटाएंगे हम। पहले ये बताइए, बचपन में हम अपना गर्लफ्रेंड के साथ कुल्फी खा रहे थे, ये हमको वहाँ पे आके चप्पल से मारा था, उसका फैसला कौन करेगा? हैं? आप हमारा बाप थे, आप हमको मारते तो समझ में भी आता। ये हमारा बाप कब से बन गया? हमको पूरा याद है, हमको चप्पल से मारा था। 8 नंबर का चप्पल था वो। अरे तो तुम क्या चाहता है? तुम भी हमको चप्पल से मारेगा? हम बड़े थे तब ना तुमको मारे, और तुम गलती किए तब मारे तुमको। अरे तुम बोला ना तुम बड़ा था इसीलिए हमको मारा, और हम गलती किए इसीलिए तुम हमको मारा। चलो हम तुमको नहीं मारेंगे, माफ किए हम, लेकिन तुम्हारा बेटा को मारेंगे, काला कलूठा को। ये लड़कीबाजी करता है, ये तो हमसे छोटा है। बोला मारे चप्पल से इसको। हम तो इसका बड़ा भाई भी नहीं है, हम इसका चचा है, चचा। चचा तो इसको जूता से भी मार सकता है, चप्पल क्या चीज है? बोला मारे, परमिशन दोगे तो इसको मारेंगे और भूल जाएंगे वो पुराना बात। मार के इसका मुंह तोड़ देंगे, काला कलूठा का। बहुत लड़कीबाजी करता है, हम सब देखे इसको। हमारा जमाना में हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम लड़की नहीं पटा सके। ये साला काला कलूठा तुम्हारा पैसा चोरी करके लड़की पटाता है, कुल्फी खिलाता है उसको। हाँ? हम लड़की नहीं पटाएंगे, ये पटाएगा। मार के जूता दही लाल कर देंगे रे लड़का। अब तो बंटवारा में हमको इसका गर्लफ्रेंड भी चाहिए। अरे चचा, हम चुपचाप बैठे, इसका मतलब ये मत समझिए कि हमारे पास मुंह नहीं है। बाबूजी हमको समझा कर लाए कि मीटिंग होगा, उसमें चुपचाप बैठना है, ज्यादा बोलना मत, नहीं तो अभी हम अपना जूता उठाकर दिखा देंगे, मस्ती उतार देंगे आपका मस्ती। जितना करते हैं ना छोरी लोग के साथ मस्ती, सब उतार देंगे आपका। हमारा गर्लफ्रेंड लीजिएगा, हमारा गर्लफ्रेंड। तुम्हारा बाप का माल है क्या रे? बोलता हम लड़की नहीं पटा सके, तुमसे लड़की पटेगा। तुम खाली दारू पियो और बकवास करो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। खाली बकबक करने आता है, मुंह चलाने आता है, मुंह हाथ पैर चलाते हैं ना, तो अभी तक तुम्हारा 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी होता। हम लोग हिस्सा मांगने आते कि चचा हिस्सा दे दीजिए। खाली भिखमंगा लोग की तरह आ जाते हो, फैसला कीजिए फैसला कीजिए। दादाजी को भी तो कोई काम धंधा है नहीं, तुम्हारे साथ आ जाते हैं कि चलो नाश्ता कर लेंगे, फैसला हो ना हो। तुमको समझाए थे ना बीच में मत बोलना, फिर बोलने लगे। घोड़ा कद्दू को इसलिए नहीं लाए थे कि बीच में बोलेगा, और तुम भी यहाँ चालू हो गए। अरे आपको नहीं दिखाई देता? हम इतना देर से चुपचाप बैठे थे, कहाँ कुछ बोले? हम एक वर्ड भी बोले? आपके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाया, हम एक वर्ड भी बोले? हम मन में सोचे कि चलो मान लेते हैं चोरी किए होंगे बाबूजी, हो सकता है किए हो, हमको क्या मालूम। लेकिन ये हमारे गर्लफ्रेंड के लिए कैसे बोले? कैसे बोले किसका गर्लफ्रेंड हमको चाहिए? कल को हम शादी कर लेंगे, बोलेंगे हमको तुम्हारा बीवी चाहिए, तुम्हारा बच्चा चाहिए, तो दे देंगे क्या? हाँ दे देंगे। अरे देखे बाबूजी देखे, इसके चक्कर में बच्चा लोग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। उल्टा सीधा बोल रहा है बच्चा, इसके चक्कर में गलत सलत बोलना सीख रहा है मेरा बेटा। इसको क्या समझाए? ये तो नादान है। जब ये इतना बड़ा है, इसको अभी तक बुद्धि नहीं आया बात करने का, तो इसको हम क्या समझाए? शर्म आता है इसको? मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड मांग रहा है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड इसकी क्या हुई? अगर उससे काला कद्दू शादी कर ले तो वो तो इसकी बहू हुई ना। बोलता बहू दो, बेशरम निकम्मा। और हमको समझ में नहीं आता आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है इसके बारे में। मेरा बेटा को बिगाड़ देगा ये, फिर बाद में जमाना वाला बोलेगा कद्दू का बेटा बिगड़ा हुआ है। लेकिन उस लोग को क्या पता बिगाड़ा कौन है? अरे पता है हम लोग को तुम्हारा बेटा कितना सुधरा हुआ है। बेटा को घर से पट्टी पढ़ा के लाए थे कि कुछ मत बोलना, तो उससे तुम्हारा बेटा शरीफ हो जाएगा। हमको पता है कितना वो सुधरा हुआ है। 1 नंबर का लफंगा, 1 नंबर का लफंगा। वो तो चुपचाप बैठा था इसीलिए शरीफ लग रहा था। जैसे नाला के ऊपर पटरा लगा के ढक देता है ना, अंदर का गंदगी नहीं दिखाई देता है, बस वही हम पतरा हटाने का काम किए। बस जैसे इसका मुंह खुला, अंदर से गंदगी निकलना स्टार्ट हुआ इसका। एकदम अनपढ़ जाहिल जैसा बात किया ये। और ऐसा कौन करता है? एक जाहिल का बच्चा ही ना करेगा ऐसा बात। पढ़ा लिखा आदमी का बच्चा तो ऐसा बात करेगा नहीं। अपना यही सब हरकत के कारण न लगता है तुम बाहर से मार भी खा के आए हो। और जहाँ तक रही मेरी मार खाने की बात,
जिस दिन हमको पता चल गया ना हमको कौन मारा था, उसको भी गोली मार देंगे। अभी हमको पता नहीं है कि हमको मारा कौन है। अरे चुप चुप, एक वर्ड नहीं बोलेगा तुम। सुनो तुम दोनों भाई, मेरा बात ध्यान से सुनो। जब गुस्सा आए तो रुक जाना चाहिए, और जब अपनी गलती हो तो मान लेना चाहिए। इससे फैसला जल्दी हो जाता है और झगड़ा भी नहीं होता है। और एक दूसरे को पर इल्जाम लगाने का कोशिश मत करो, समझे? फैसला करने आए हो, फैसला करो। बताओ कद्दू, तुम इसको दुकान में ही से हिस्सा दोगे ना? घर और में से नहीं दोगे ना? अरे क्या बात कर रहे बाबूजी, घर से कहीं नहीं हिस्सा देगा, गोली मार देंगे हम। अरे मारो मारो गोली, तुम हमको ही गोली मारो। नहीं बोल रहे तो तमाशा करके रखा है। तुमको चाहिए हिस्सा दुकान में से तो बोलो, नहीं तो भाग यहाँ से, पागल कहीं का। एक तो कमाया नहीं, ऊपर से बकवास करता है, लड़कीबाजी करता है, दारू पीता है, और आके बोलता है हिस्सा दो। नहीं बोल रहे तो क्या सोच रहा है तुम? हमारा छोटा लड़का है, इसलिए हम तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं। तुमसे हम प्यार किए बचपन से, लेकिन तुम माथा पे चढ़ रहा है। अब तुम छोटा नहीं रहा, अब तुम एक नंबर का हरामी हो गया, हमको सब पता है। फिर भी हम थोड़ा साइड ले रहे थे, लेकिन तुम हमारे सर पे नाच रहा है, हाँ? अच्छा, हम दारू पिए तो खराब, लड़की घुमाए तो आवारा, लेकिन इसका बेटा दारू पिए लड़की घुमाए तो वो लोग शरीफ। अब जमाना तो चेंज हो गया है। अरे इसका बेटा जो करे वो ये समझे, तुमको उससे क्या मतलब है? जब बड़ा होगा आपस में दोनों भाई लड़ेगा तो फिर अपना बाप को बैठाएगा बंटवारा करने, फिर मेरे तरह ये भी देखेगा, मजा लेगा, खाएगा पकौड़ी वकौड़ी, फिर ये भी बीच में गैस छोड़ेगा। जिसका भी बच्चा इसको बोलेगा बाबूजी आप यहाँ क्या खाली हंसी मजाक करने आते, टाइम पास करने आते हैं क्या? हाँ, फिर ये भी अपना बच्चा लोग का भोका लोग की तरह मुंह देखेगा, उस लोग को कुछ नहीं बोलेगा, मन में बोलेगा दो गधा लड़ रहा है, लड़ने दो, हमको तो पकौड़ी मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, खाओ और छोड़ो। अरे बाबूजी अच्छा नहीं करे आप, हम बोल रहे गोली चल जाएगा, हो सकता है आपको भी लग जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अरे हाँ हमको पता है, हमको भी लग सकता है गोली, तुम क्या बताओगे? हमको सब पता है तुम लोग कैसे हो। दुनिया का यही दस्तूर है, बेटा के मन में जब आ जाता है पाप तो सबसे पहले करता है अपने बाप को साफ, और फिर लाश के सामने खड़ा होके कहता है बाबूजी हमको करना माफ। तब हर बाप का इच्छा होता है कि काश हम जिंदा होते तो लगाते दूध थाप। अरे आपका कोई लोड नहीं है, कुछ भी बकबक करते हैं। हम बोल दिए गोली चल जाएगा, बता दिए हमको, अगर हिस्सा नहीं दिया तो हम लेकर आएंगे। हाँ बेटा हम जानते हैं तुमको खराब लग रही है ना मेरी बोली, इसीलिए कह रहे हो कि मार दोगे हमको गोली, लेकिन तुम्हारी माँ थी बहुत भोली, खेलती थी मेरे साथ होली, काश हम मर जाए और ऊपर जाकर तुम्हारी माँ के साथ फिर से खेले होली। इसी बात पे चलो सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे बाबूजी आप सठिया गए हैं, हम पंचायत बैठाएंगे, पंचायत से भी नहीं हुआ तो गोली चलाएंगे, खून की होली खेलेंगे हम, खून की।